हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मैं सबकी हेल्प करूंगा, सबकी, जैसे कि सभी की, मतलब सभी स्टूडेंट्स की। तो वो हो नहीं पा रही, सब मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमको बताओ कि हम ही बाइनेंस कैसे यूज करें। तो वन बाय वन मैं बता नहीं सकता सबको कि कैसे यूज करना है। सब बिग प्रोसेस, और इसमें थोड़ी डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी है, और क्या क्या लगेंगे वो सब बताएंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई मैसेज करता है भाई मेरे पैसे नहीं आ रहे, भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, उसके लिए मैं कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब मैं एक नॉर्मल तरीका बता दूंगा आपको कैसे आपको करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि हमने एनएमसी के बारे में बताया था कि एनएमसी का जैसे कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वो तो मैंने बता दिया, भर भी दिया है आपने, फिल भी कर दिया। अब उसके बाद मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, भाई मेरा LDC 1 LDC 2 में अटका हुआ है, तो एनएमसी में कॉल करके बात करो ना कि क्या होगा। वहां पे कोई मेरा चाचा नहीं बैठा है कि मैं, हाँ, आलम का जो है फोन आया उसको रिप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्लीज ऐसे मैसेज ना करें। अगर व्हाट्सअप नंबर दिया तो अगर जरूरी हेल्प है तो तभी मैसेज करें। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने लाल बटन नहीं दबाया, सब्सक्राइब नहीं दबाया, तो प्लीज वो दबा दे कि आने वाली वीडियो को सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्या क्राइटेरिया है इसमें। तो मैं अभी जो क्राइटेरिया बोलने वाला हूँ उसमें 3 चीज है, और तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों में से एक भी फुलफिल नहीं हो रही है तो बाइनेंस नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में आपको क्या चाहिए? गूगल पे। दूसरा हमें चाहिए जो आपका ऐप होगा बाइनेंस का, उस पे आपकी ही आइडेंटिटी से वो ऐप होना चाहिए। मतलब आपका ही ऐप होना चाहिए मेरे नाम से। अगर मैं ऑन कर, जस्ट इमेजिन कि मुझे ओपन करना है, तो मेरा ही गूगल पे मेरे नाम से आलम होना चाहिए। फिर बाइनेंस ऐप भी मेरे नाम से होना चाहिए कि आलम त्यागी। फिर जो यहाँ पे रशिया में मेरा एक कोई भी अकाउंट होगा, कोई भी नहीं, बस एक ही ऑप्शन है, वो है टिंकोफ का, कि वो भी मेरे ही नाम से होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी नाम चेंज नहीं हो सकते। तो ये तीनों क्राइटेरिया होने चाहिए। अभी हम बात करते हैं गूगल पे की। अभी गूगल पे में कुछ लोगों के पास समस्या है कि हम रशिया में कैसे यूज कर सकते हैं। मुझे सिम कार्ड इंडिया में रखनी है, बहुत सारे काम है। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। एक बार आप सिम डाल दो मोबाइल में, गूगल पे ऑन कर दो, और जब चल जाएगा आपका गूगल पे, सिम कार्ड निकाल दो और गूगल पे यहाँ पे रशिया में वर्क करता है ऐसे करके। तो उस तरीके से आप यहाँ पे गूगल पे यूज कर सकते हो। तो ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टिंकोफ मैंने क्यों बोला है, यहाँ पे बहुत सारे बैंक है, जैसे SBI बैंक हो गया, वो तो शायद देता भी नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत है, BTB हो गया, अग्रोरस, बहुत बैंक है। लेकिन टिंकोफ ही मैं स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये फ्री ऑफ चार्ज है। आपके घर पे आके आपको देगा, 2 या 3 दिन के अंदर में हो जाएगा, और कोई भी टैक्स नहीं कटता है। तो इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ। और टिंकोफ का जो कार्ड है वो आपको कैसे लेना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जस्ट टच करो, वहां पे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करना है। अब वो बोलोगे फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लो एक बार जाके। उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। इतना कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, इसलिए मैं टिंकोफ बोल रहा हूँ। अदरवाइज आप कोई सा भी बैंक यूज कर सकते हो, लेकिन टिंकोफ में प्रीफर करूंगा, स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे बेस्ट है। आपको सब दिखाऊंगा कि कैसे में जो डॉक्यूमेंट्स है कहाँ कहाँ लगेंगे, और कैसे आप रुपीज टू क्रिप्टो खरीदेंगे और क्रिप्टो टू रूबल अर्न करेंगे, मतलब बाय करेंगे। तो इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, एक बाय का रहता है, एक सेल का रहता है। तो हमें रुपीज सेल करने हैं, हमें फिर रूबल बाय करने हैं। तो इस तरीके से टोटल प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। मैं दोनों कंसेप्ट में आपको समझा दूंगा, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, और कैसे आप अपने अच्छे दामों पे अपने क्रिप्टो को बेच सकते हैं। और इसमें क्रिप्टो की भी अलग अलग वैरायटी रहती है कि USDT और 2-3 चीजें और है, लेकिन USDT आई थिंक बेटर है उससे। तो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो को अभी शुरू करते हैं, और लास्ट लास्ट तक देखते रहिए, और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए। पहले हम बाइनेंस के ऐप को इंस्टॉल करेंगे। बाइनेंस का ऐप ऐसा दिखता है। इसे ओपन करने के बाद फिर अभी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, साइन अप पे आपका ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए। ये मेरा रिफरल कोड है। इस रिफरल आईडी को आप प्लीज़, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कंफर्म, ईमेल वेरिफिकेशन कोड आएगा, कोड डालने के बाद ईमेल वेरीफाइड हुआ। अब कंप्लीट योर अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका क्रिएट अकाउंट का, तो उसको वेरीफाई नाउ करेंगे। वेरीफाई नाउ पे पहले आपका कंट्री दीजिएगा, आपका होगा इंडिया, क्योंकि पासपोर्ट भी आपका इंडिया का देना है। उसके बाद आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एड्रेस वो डालना है जो पासपोर्ट में है। एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर अब हमको अपना
चूज़ करना है पासपोर्ट। पासपोर्ट चूज़ करने के बाद फिर यहाँ हम पासपोर्ट का फ्रंट पेज और बैक पेज अपलोड करेंगे फ़ोटो खींच के। ये या फ़ोटो कैमरा खुल गया। पासपोर्ट अपलोड होने के बाद फिर नेक्स्ट हमें अपना सेल्फ़ी अपलोड करना है। ये सेल्फ़ी भी अपलोड कर दिया। सेल्फ़ी अपलोड करने के बाद फिर अब हमारा वेरिफिकेशन होगा, जिसमें ये ऊपर क्राइटेरियाज है। Good. Blink your eyes. Good. Open your mouth. तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया, लाइव वेरिफिकेशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर आपको मेल आ जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल है। सक्सेसफुल हुआ तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद विजिट डैशबोर्ड। डैशबोर्ड विजिट करने के बाद सेम ईमेल आईडी पासवर्ड, और अब ये खुल चुका है हमारा ऐप। यहाँ पर लाइट है, लाइट को चेंज करना है। लाइट को चेंज करके हमें बाइनेंस प्रो करना है। तो सबसे पहले हम बाइनेंस के ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम अपना कार्ड ज्वाइन करेंगे जो हमारा रशियन अकाउंट है। तो ये पेमेंट सेटिंग्स में गए, देन P2P मेथड में नॉट एडेड लिखा था, वहाँ पर गए, ऐड दबाया। ऐड दबाने के बाद यहाँ पर लिस्ट आएगा, लेकिन ऑल पेमेंट मेथड में जाकर यहाँ हम दबाएंगे टिंकॉफ। हमारे पास टिंकॉफ है और टिंकॉफ बहुत जल्दी अटैच होता है। टिंकॉफ का यहाँ पर बैंक अकाउंट मांगा है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, ना ही कि बैंक अकाउंट, क्योंकि रशिया में कार्ड टू कार्ड ट्रांसफ़र भी होता है। फिर आपको OTP आएगा, यहाँ पर आप OTP डालो और बात ख़त्म। उसके बाद फिर अब हम P2P ट्रेनिंग पे जाते हैं। P2P पे जाने के बाद अभी हमको सबसे पहले INR ख़रीदना है, मतलब INR से ये क्रिप्टो ख़रीदना है। तो INR गया, INR सर्च किए, यहाँ पर बाय में USDT में लिखे हमने 1000 USDT हमें ख़रीदना है, और पेमेंट मेथड होगा हमारा UPI। वहाँ पर GPay का भी स्पेसिफिक है, लेकिन मैंने UPI रखा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे टॉप पे जो है सबसे बेस्ट बायर का आता है नाम। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि ये कबीर 85.62 के रेट से ट्रेड भी 1060 और 99% इसका ये रेटिंग है। सो अभी हम यहाँ पर एंटर अमाउंट आया, एंटर अमाउंट में लिखेंगे हम 1000। देन 1000 लिखने के बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है पेमेंट विंडो 15 मिनट का। पेमेंट विंडो का मतलब हो गया कि 15 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट करना है, वरना ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो बाय USDT दबाया। उसके बाद फिर यहाँ पर अब आपको यहाँ ऊपर चैट का ऑप्शन दिख रहा है, आप चैट में पहले सबसे पहले जाइए। चैट में जाने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिखें, यहाँ पर हेलो, या फिर जैसे मैंने अभी लिखा है कि आई एम पेइंग बाई GPay। ये लिखने का मेन मकसद होता है कि सामने वाला बंदा ऑनलाइन है कि नहीं है। अगर वो रिप्लाई किया मतलब वो ऑनलाइन है, मतलब वो क्रिप्टो जो है वो रिलीज़ करेगा। तो अभी हम वेट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आ गया ऊपर में मैसेज। तो मैसेज ओपन किया, चैट ओपन किया, ओके, मतलब वो बंदा ऑनलाइन है, फाइन। तो अभी हमको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए ये नीचे मेक पेमेंट है, मेक पेमेंट को दबाया। तो अब यहाँ पर उस बंदे का UPI ID दिख रहा है, तो UPI ID को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर अब हम अपना GPay में जाते हैं, एंड GPay में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते स्क्रीन रिकॉर्ड, तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला है। स्क्रीनशॉट मैंने 1000 भेज दिया उसको। 1000 भेजने के बाद अब फिर से मैं बाइनेंस पे गया। बाइनेंस पे जाने के बाद यहाँ पर आप बैक जाइए। बैक मतलब पूरा बैक नहीं, वहाँ नीचे में लिखा हुआ है ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई। ट्रांसफ़र दबाइएगा, ऑटोमेटिक बैक जाएगा। फिर ऊपर जो चैट है उस चैट को दबाओ। चैट को दबाने के बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है। तो फ़ोटो अपलोड किया हमने स्क्रीनशॉट, ताकि उस बंदे को भी दिखे कि हाँ मैंने भेज दिया है। भेजने के बाद यहाँ पर मैंने सेंड भी लिख दिया कि चलो मैंने भेज दिया, सेंट SENT। अब बैक करके जाएंगे तो देखेंगे ऑर्डर कंप्लीटेड। हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज़ का 85.62 के हिसाब से 11.67 USDT अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर हम रिव्यू भी डाल देते हैं, पॉजिटिव रिव्यू डालेंगे, फास्ट ट्रांजेक्शन वगैरह, ताकि बाकी और जो भी लोग इसके साथ करेंगे ट्रांजेक्शन उसे भी हेल्प हो, उन्हें भी दिखे कि हाँ इस बंदे ने पॉजिटिव किया है। और यहाँ पर हमारे नाम पे भी उसने पॉजिटिव दिया है, हमने भी उसके नाम पे पॉजिटिव दिया है। अच्छा डील रहा। तो अब चेक करने के लिए कि USDT कहाँ पर है, तो होम स्क्रीन में जाके नीचे वहाँ पर कोने में वॉलेट लिखा है, वॉलेट को दबाएंगे तो वहाँ देखो 117894 इतना है हमारे पे डिपॉजिट। अब फिर से P2P में जाएंगे, अब हमें सेल करना है। तो ऊपर रूबल दबाना है। रूबल दबाने के बाद अब दबाएंगे सेल। सेल जो है वो रेड कलर का आया, USDT सेल करना है। अब हमने 1000 रुपीज़ का करना है अगर सेल, तो मतलब वही 500-800 के आसपास होगा, तो 500 से लिख दिया। अब पेमेंट मेथड में जाके टिंक ऑफ करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ टिंक ऑफ है। तो अब 63.71 के हिसाब से 500 से लेकर 8,70,000 तक ये इंसान कर सकता है। अब यहाँ पर हमने दबाया सेल। सेल दबाने के बाद फिर जब ये ओपन होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमने कितना क्रिप्टो लिया था 11.67, तो 11.67 लिखा।
नीचे आएगा सेलेक्ट पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में हमने अभी के अभी टिंकॉफ ऐड किया था, वही टिंकॉफ यहाँ डाल दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है 30 मिनट्स, मतलब कि 30 मिनट के अंदर अंदर सारे ट्रांजेक्शन होने चाहिए। तो अब हमने दबाया यहाँ सेल USDT एंड ये ओपन होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ था प्लीज़ वेट, ओके फाइन। अब यहाँ पर भी सेम हम चैट पे जाएंगे। चैट पे जाने के बाद यहाँ पर ये रशियंस है ना, तो हमें अब रशियन में लिखना होगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा द्रास्ते एता मोई कार्ता नोमेर कार्ता। हाँ, इसका मतलब कि क्योंकि यहाँ पर अकाउंट नंबर था ना, लेकिन हमने कार्ड नंबर दिया, तो हमने पहले से ही बता दिया कि ये कार्ड नंबर डाला है। वो देखो पैसे आ गए 74349 74349, एग्जैक्ट सेम पॉइंट तक आएगा। अब यहाँ पर उसने भी लिखा है द्रास्ते वास ऑर्डर ओप्लाचिल, मतलब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें पेमेंट का दिखना है, देन आई हैव रिसीव द करेक्ट अमाउंट, सेकंड ऑप्शन, हाँ रिसीव करेक्ट अमाउंट है, ओके फाइन। सेकंड ऑप्शन को करके कन्फर्म दबाएंगे। कन्फर्म दबाने के बाद फिर सेम हमको OTP आएगा, वहाँ सेंड कोड पहले दबा देना, OTP का वेट मत करते रहना। सेंड कोड दबाने के बाद OTP आया, सबमिट किया, ये घुमा ऑर्डर कंप्लीट। हमारे अकाउंट से 11.67 USDT कट के उस बंदे को जा चुका है, क्योंकि हमको पहले टिंकॉफ में पैसे मिल चुके हैं। चेक करने के लिए यहाँ पर फिर वॉलेट में जाके चेक करो पहले कितना था अब कितना है।